अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हार्ट फ्रंटियर में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली और आज हम बात करेंगे सवात में तालीमी अदारों की सूरत हाल पर। अगरचे हुकूमत ने सवात में तालीमी अदारे तो खोल दिए हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और ख़ुद तालीमी अदारों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमने विज़िट किया है सवात के मुख्तलिफ तालीमी अदारों का और सवात के मुख्तलिफ अदारों का। वहाँ पे हम गए और वहाँ पे हमने विज़िट किया, वहाँ हमने क्या कुछ देखा ये आज के इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम गए सवात के इलाके बिलोग्राम में, वहाँ पर हमने देखा एक टेंट स्कूल। वहाँ पर जो कुछ हमने देखा वो आप भी देखिए। प्राइमरी स्कूल बिलोग्राम जो कि इसकी थोड़े ही फासले पर एक इमारत थी, लेकिन अब ये टेंटों में शुरू किया गया है। 650 के करीब बताया जाता था कि ऑपरेशन से पहले इसकी स्ट्रेंथ थी बच्चों की। बच्चे और बच्चियां दोनों इसमें तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस उस स्कूल में क़याम पजीर हुई, जिसकी वजह से वो स्कूल बंद कर दिया गया और ओवरऑल भी सिचुएशन ऐसे बन गई कि पूरे ज़िले में स्कूल जो है वो बंद हो गए थे। लेकिन अब जब कुछ दिनों से ये स्कूल इन टेंटों में खोले गए हैं तो उसमें जो तादाद हमें नज़र आ रही है वो बताया जाता है कि तकरीबन 250 से 300 तक बच्चे हैं अब वो आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि रीज़न ये बताया जाता है कि एक तो अभी पूरी तरह से बच्चे जो हैं या पेरेंट्स जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं इस चीज़ से कि स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं, तो उनको सिक्योरिटी वगैरह के जो खदशात हैं वो अभी भी हैं। और दूसरा ये भी बताया जाता है कि क्योंकि ये खुला बिल्कुल एक मैदान सा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए भी बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। और फिर ट्रांसपोर्ट के भी कुछ मसाइल हैं, जगह जगह चेक पोस्ट की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा आने में प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से बच्चों की जो हाज़िरी है वो बहुत कम है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एक टीचर्स बैठे हुए हैं, ये इनका स्टाफ रूम सा है कि जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इस शदीद गर्मी में वो खुले आसमान के नीचे धूप में एक अपने जो फ़राइज़ हैं वो अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन ये टेंट लगाकर जो पंजम चारम फर्स्ट से लेकर तकरीबन 5वीं तक जो क्लासेस बनाई गई हैं उसकी हालत ये है कि कुछ में तो शीट्स प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन बाज़ में अगर हम देखें तो बच्चों ने जो है वो ज़मीन के ऊपर प्लास्टिक की जो बोरियां हैं वो बिछाई हैं और उसके ऊपर बैठे वो तालीम हासिल कर रहे हैं। खुसूसन जब हम इस क्लास सोए में हम गए तो हमें पता चला कि यहाँ पर बिल्कुल भी बच्चों को वो इवन के शीट भी प्रोवाइड नहीं है और बच्चे जो हैं वो प्लास्टिक की छोटी छोटी बोरियों को काट कर उनको दिया गया है और वो वहाँ पर बैठे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। सवात के ये बच्चे जो तालीम के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, हमारे 2-3 बच्चों और बच्चियों से बात भी हुई तो उनका कहना था कि हमें तालीम हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये 8 महीने जो हमारे स्कूल बंद रहे तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा उलझन होती थी और बहुत ज़्यादा हमें अपना स्कूल याद आता था और वो तालीम का सिलसिला हर हाल में जारी रखना चाहते हैं। इसलिए तालीमी अदारे का ये हाल है कि ना बैठने के लिए उनके पास कोई शीट है, ना चटाई है, ना मेज़, ना कुर्सी और साथ ही साथ ना पंखे हैं, ना वहाँ पे बिजली है और ना ही कोई लैट्रिन वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। उसके बावजूद इस टेंट स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची कौसर बहुत ज़्यादा पुरुमीद है और वो क्या कहती है आइए आप भी सुनिए। प्राइमरी स्कूल बिलोग्राम की 5th क्लास का ये सेक्शन है जहाँ पर ये बच्चे इस वक्त मौजूद हैं जो कि अपना सबक पढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची भी मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं आपका नाम क्या है बेटा? कौसर। कौसर किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th क्लास में। 5th क्लास में। कितने दिनों से दोबारा स्कूल खुल गया? 2 दिनों से। लेकिन आपको अपने स्कूल की इमारत नहीं मिली, ये गर्मी नहीं लग रही इस तरह से नीचे बैठना, कैसा लग रहा है? यहाँ में सबक पढ़ने का शौक़ है, यहाँ में गर्मी और कुछ भी नहीं लगता। गर्मी और इन चीज़ों की परवाह नहीं है, बस सबक पढ़ना है। बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों? डॉक्टर एक ऐसा पेशा है कि लोग हम बीमारों की तीमारदारी करते हैं और बीमार जब होते तो लोगों को ज़िंदा करते हैं। तो आप इसलिए लोगों की खिदमत करना चाहती हैं। अच्छा, जब ये लड़ाई हुई थी और स्कूल बंद हो गए थे तो आप यहीं बिलोग्राम ही में रह रहे थे या कहीं और चले गए थे? कहीं और चले गए थे। कहाँ चले गए थे? सवाबी। सवाबी में कहाँ, कैंप में रहे थे? हाँ। तो वहाँ पे भी कुछ सबक वबक पढ़ने का इंतज़ाम था? हाँ। कहाँ पे सबक पढ़ते थे? हम स्कूल में। अच्छा, कैंप के अंदर जो स्कूल लगाया गया था तो वो तो फ्रेंड्स दोस्त आपकी इधर ही रह गई थी या साथ वहाँ भी कुछ दोस्त थी? वहाँ भी कुछ दोस्त थी।
اور کچھ یہاں تھی. ہاں. تو کب واپس آ گئے وہاں سے ثوابی سے؟ ہمیں یہاں 1 ہفتہ ہو گیا ہے. 1 ہفتہ ہو گیا ہے. تو اسکول دوبارہ کھل گیا, اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں. یہ جو کہتے ہیں کہ تعلیم نہیں, پابندی لگ گئی تھی اور اسکول بند ہو گئے تھے, اس وقت کیسا لگ رہا تھا؟ ہم بہت گھر میں اداس ہوتے اور اداس ہو کر ہم کو شوق پر نہیں لگتا تھا. آپ نے کوثر کی باتیں سنی. یہ چھوٹی سی بچی پر امید تھی کہ نہیں, ہر حال میں ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے, کیونکہ تعلیم کا وہ شوق جو ان کے اندر ایک جنون بن کر امڑ رہا تھا, ایک بار پھر اس کے حصول کے لیے انہیں راستے نظر آئے. اگرچہ ٹینٹ اسکول میں پڑھنے والی یہ بچی انتہائی شدید گرمی میں اس وقت بنا چٹائی کے ایک چٹیل زمین پر بیٹھی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود اس کا ایک جنون تھا کہ نہیں, مجھے ہر حال میں تعلیم حاصل کرنی ہے. یہ تو تھا پرائمری اسکول بلوگرام کا حال. اسی میدان میں دوسرے سرے پر ہائر سیکنڈری اسکول بلوگرام کے لیے بھی کچھ ٹینٹ لگائے گئے تھے. وہاں پر بھی ہم نے اساتذہ سے بات کی اور اس اسکول کے بارے میں آئیے دیکھیے. اس کھلے میدان میں جہاں ایک طرف بلوگرام پرائمری اسکول ہے, وہاں دوسری طرف دوسرے کنارے پر بلوگرام ہائر سیکنڈری اسکول کے بھی کچھ ٹینٹ لگائے گئے ہیں جس میں کہ کلاسز شروع ہیں. بتایا جاتا ہے کہ 450 کے قریب اس کی تعداد تھی. ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ پرائمری اسکول سے جڑی ہوئی ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت تھی جو کہ بعد میں سیکورٹی فورسز چونکہ وہاں پہ اس میں بھی قیام پذیر ہیں, تو ٹینٹ میں یہ اسکول لگائے گئے ہیں, لیکن تعداد جو ہے وہ حاضری بہت کم ہے. ٹیچرز کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ہماری جو پہلے اسٹرینتھ 450 کے قریب تھی, اب تقریباً 150 کے قریب بچے آتے ہیں, وہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ناظرین یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف ٹینٹس میں ان کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں, لیکن ایک جو بدقسمتی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہائر سیکنڈری اسکول ہونے کے باوجود فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسیں یہاں پہ نہیں ہو رہی. اس کا ریزن کیا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس اسکول کے اساتذہ موجود ہیں. آپ کا نام؟ اختر حسین ہے. آپ ایکٹنگ پرنسپل ہیں؟ اچھا, یہ کیوں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز کیوں نہیں لگ رہی؟ اصل میں چونکہ ہمارے پاس جو گنجائش نہیں ہے, یہاں پر یہ 13 ٹینٹس ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے, اس میں ابھی تک میٹس وغیرہ نہیں ہے, تو بچے زمین پر بیٹھتے ہیں, اور چونکہ بڑے بچے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے, فرنیچر وغیرہ کا انتظام نہیں ہے, اس لیے ہم ابھی تک فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز شروع نہیں کریں. فرسٹ ایئر کی تو خیر ابھی ایڈمیشن ہو رہی ہے, لیکن سیکنڈ ایئر کی کلاسز ابھی تک ہم شروع نہیں کر سکے. اچھا, جو آپ کی اسٹرینتھ تھی تو اس سے کم تعداد کیوں آ رہی ہے, اتنے کم بچے کیوں آ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ ابھی تک تو گاؤں واپس آئے نہیں ہیں, اور جو لوگ آئے ہیں تو بالکل خوف کے مارے. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ گرمی ہے, ٹینٹس میں پنکھے وغیرہ نہیں ہے, بجلی کا انتظام نہیں ہے, یہاں پر لیٹرین وغیرہ کا انتظام بھی نہیں ہے, پانی کا انتظام بھی نہیں ہے, تو اس لیے زیادہ تر لوگ بچے اس لیے نہیں بھیجتے کہ ایسا نہ ہو کہ گرمی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے اور انہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے.